नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि वर्तमान समय में विश्व स्तर पर युद्ध छिड़े हुए हैं और आपने देखा कि सबसे मजबूत राष्ट्र अमेरिका, जिसकी मुद्रा व्यापार में सभी देशों में मान्य है एवं जो अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता है और विश्व स्तर पर हर क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आता है। अब ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा ऐसे ऐसे निर्णय लेना जो दुनिया को चौंका दे और दुनिया उसके मीम्स बनाए, मजाक बनाए, डरपोक कहें, किंतु राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने राष्ट्र के लिए सुरक्षित, विकसित और विकास की ओर ले जाने के लिए युद्ध से दूर रहना, ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। आप स्वयं अपने स्तर पर इस विषय पर चर्चा करके विचार करके देखें कि आपके पास अर्थ की ताकत हो, ऊर्जा की ताकत हो, सैन्य शक्ति की ताकत हो और आप जिस परिवार में हैं, जिस समाज में हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हैं, वह सर्वशक्तिमान हो और उसके बावजूद भी आप शांति से अपने स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए लोगों की बातों के चर्चा के विषय बने, लोग आपको डरपोक कहें, लोग आपको शक्तिविहीन कहें, लोग आपको परिवर्तित कहें कि आप अपने ज़बान पर टिकते नहीं हैं, ज़बान से फिर जाते हैं और ना जाने कितने ही आरोप आप पर लगें, तब भी क्या आप स्वयं को उग्रता से रोक पाएंगे? अभी कुछ ही समय पहले हमने आपको बताया था, 2-3 दिन पहले की बात होगी, कि गुस्सा क्या आपको स्वयं को आता है या आपके सामने वाले व्यक्ति के द्वारा आपको दिलाया जाता है? यदि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा दिलाया जाता है तो वर्तमान स्थिति में अमेरिका को चारों तरफ से चैलेंज मिल रहे हैं कि वह उग्र हो, कार्यवाही के लिए अग्रसर हो और युद्ध में अपनी भागीदारी निभाएं। किंतु इन सब के बावजूद अमेरिका अपने राष्ट्र और राष्ट्र की जनता के लिए राष्ट्राध्यक्ष विश्व स्तर पर मजाक के केंद्र बने हुए हैं। उसके बावजूद भी वे शांति से अपने देश की जनता के विकास के बारे में विचार कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं और स्थिर है। तो आने वाला समय यही बताता है कि अमेरिका की ये सोच अमेरिका को मजबूती देगी और वे अपनी ऊर्जा में, शक्ति में, धन में, वैभव में, विलासिता में, उत्पादन में, सभी में श्रेष्ठकर बनकर उभरेगी। क्योंकि पिछले
दो विश्व युद्ध का परिणाम हम सब लोगों के सामने हैं। जिन जिन राष्ट्रों ने युद्ध में भागीदारी की है वे पतन की ओर गए हैं और उन्हें पुनः वर्चस्व प्राप्त करने में आज तक संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका की राष्ट्राध्यक्ष की सोच को यदि आप गंभीरता से विचार करें तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में अमेरिका इस विश्व युद्ध से बाहर रहेगा और बाकी देश आपस में लड़कर बर्बादी के कगार पर पहुंचेंगे और अमेरिका स्वयं मजबूत होकर उभरेगा। उसके बाद उसका अपना एक आधिपत्य होगा जो स्थायी होगा। इस प्रकार से वर्तमान समय के प्रभाव को यदि हम सही दृष्टिकोण से देखें तो अमेरिका की भूमिका निश्चित रूप से वर्तमान समय के ग्रहों के गोचर के अनुसार है और वह स्वयं को सुरक्षित करने में सफल भी होंगे। यही हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। अपने अभिमान को छोड़ें और अपने विकास के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील हों। किसी और पर अतिक्रमण करना, आधिपत्य करना, ऊर्जा का दुरुपयोग करना, धन संपदा वैभव विलासिता का दुरुपयोग करना निश्चित रूप से बर्बादी की ओर लेकर जाता है। इसलिए वर्तमान समय सभी मानव जाति को अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि वे किस तरीके से हर स्थिति में मजबूत होते हुए भी पूरे विश्व स्तर पर मजाक का केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि जो लोग उनकी मजाक बना रहे हैं वही लोग उन्हें उग्र होने, संघर्ष में हिस्सा लेने और युद्ध में भागीदारी निभाने के लिए उग्र कर रहे हैं। और इतना सब कुछ होते हुए भी उनका शांत रहना और विचार करना, अपनी ही बातों से पलट जाना, ये उनके भविष्य के लिए शुभ फलदायी होगा। जय हिंद, जय भारत।